150 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश महारानी का गुणगान करने के बजाय भारत भूमि की जय जयकार का संकल्प लिया, तो जिस गीत ने जन्म लिया वह आने वाले कुछ वर्षों में ही राष्ट्रवासियों के स्वाधीनता संग्राम का विजय गीत बन गया। 1937 में देश के लाखों करोड़ों लोगों ने सार्वजनिक तौर पर इसे राष्ट्रगीत मान लिया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की संविधान सभा में जब इसे राष्ट्रगान के समतुल्य बताया तो देश के संविधान निर्माताओं ने एकमत होकर हर्षध्वनि से इसका स्वागत किया। साहित्य की श्रेष्ठ रचना होने के साथ ही जन जन के मानस को स्वर देने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 21वीं सदी में राजनेताओं ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अपने राजनीति के अखाड़े में खींचकर विवादित बना दिया। इसके बावजूद राग देश में संगीतबद्ध वंदे मातरम को दुनिया के शीर्षक गीतों में चुना गया और आज भी यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गीत है। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी अंग्रेजी शासन में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी किया करते थे और उन दिनों ब्रिटेन से एक आदेश आया कि सभी कार्यक्रमों में महारानी के सम्मान में गॉड सेव द क्वीन गीत को जरूर गाया जाए। बंकिम का मन इसे स्वीकार नहीं कर सका। इसके विपरीत उन्होंने भारत भूमि की जय जयकार का संकल्प लिया। 1870 में उन्होंने संस्कृत व बांग्ला भाषा में मिला जुला एक गीत रचा जिसका शीर्षक वंदे मातरम था। पहले उन्होंने केवल 2 पद संस्कृत में रचे थे, इनमें केवल मातृभूमि की वंदना थी। लेकिन जब 1882 में बांग्ला उपन्यास आनंदमठ लिखा तो यह गीत शामिल कर लिया और इसमें कई अन्य पद भी जोड़े। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासिनीम सुंदर भाषणीम सुखदाम वरदाम मातरम। इस गीत में उन्होंने हरे भरे खेतों वाले भारत, पर्वतों, नदियों, फूलों से लदी डालियों वाले वृक्षों से संपन्न भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना करते हुए मातृभूमि की वंदना का भाव प्रकट किया है। इससे समझा जा सकता है कि बंकिम चंद्र ने अंग्रेजी राज की महारानी के बजाय भारत भूमि यानी भारतवासियों की जय जयकार का उद्घोष किया और इसे हमारे पुरखों ने अपने मन की बात मानते हुए स्वीकार किया, समर्थन दिया और स्वतंत्र भाव जागृत करते हुए राष्ट्रगीत मान लिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत को अनेक अवसरों पर प्रमुखता से गाया गया और यह लोगों के बीच में स्वाधीनता भाव जागृत करने वाला मंत्र के तौर पर स्वीकृत हो गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया। इसके बाद 1901 और 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे क्रमशः चरणदास और सरला देवी चौधरानी ने गाया। इसके बाद यह कांग्रेस के अधिवेशनों का प्रमुख गीत बन गया। स्वाधीनता संग्राम में इसका जगह जगह प्रयोग होने लगा। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया तो मैडम भिकाजी कामा ने जब जर्मनी में तिरंगा फहराया तो उसके बीच में वंदे मातरम लिखा था। कांग्रेस ने 1937 के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया और संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत स्वीकार किए जाने का जो प्रस्ताव पढ़ा वह अक्षरशः प्रस्तुत है। शब्दों व संगीत की वह रचना जिसे जन गण मन से संबोधित किया जाता है भारत का राष्ट्रगान है। बदलाव के ऐसे विषय अवसर आने पर सरकार अधिकृत करे और वंदे मातरम गान जिसने की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है को जनगण मन के समकक्ष सम्मान व पद मिले। हर्षध्वनि हुई और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, मैं आशा करता हूं कि यह सदस्यों को संतुष्ट करेगा। वंदे मातरम को सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। इसके बाद अनेक अवसरों पर अलग अलग राग व धुन में इसे गाया जाता रहा है, लेकिन 24 जनवरी 1950 को हेमंत मुखर्जी व जदुनाथ भट्टाचार्य ने इसे राग देश में प्रस्तुत किया। दक्षिण भारत में भी संगीतज्ञों ने इसे अलग अलग राग में सुरबद्ध किया है। आनंद मठ सिनेमा में इसे लता मंगेशकर व
के.एस. चित्रा ने स्वर दिया है। विवादित होने के बावजूद इसे आधुनिक संगीतकारों ए.आर. रहमान, शंकर महादेवन, कैलाश खेर समेत कई लोगों ने अलग अलग अंदाज में पेश किया और आश्चर्यजनक तरीके से सभी के प्रयासों को जबरदस्त लोकप्रियता मिली। आज भी वंदे मातरम की धुन देश के करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है और इसे सुनकर करोड़ों भारतीय मन अपने देश की संपन्नता व संपदा पर न्यौछावर होने को तत्पर हो जाते हैं। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़.com।